कार्य कारण भाव को मिथ्या कहा है। अर्थात ये कार्य कारण भाव केवल उपाधि के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर कार्य कारण नहीं है। उपाधि के कारण ही आत्मा का जो स्फुरणम वो बंद हो गया था। जैसे हम सबका दाढ़ी के कारण अपना जो स्वरूप है, जो चमकता हुआ, वो छिप गया था। अब सब निकल गया तो सब चमक रहे हो। द्योतते यथावत स्फुरति चकास्ति विजृंभते, है ना। तो अपने अपने स्वरूप में चमक रहे हो। तो ऐसे ही अब यहाँ पर जो सत और असत का विवेक है, जो उपाधि और आत्मा का जो संबंध है परस्पर अनन्योध्यास, उसको दो श्लोकों में बता रहे हैं, 350, 351 में। अयोग्नियोगादिवसत् समन्वयात् मात्रादिरूपेण विजृंभते धीः तत्कार्यमेतद्द्वितीयं यतो मृषा। दृष्टं भ्रवस्वप्नमनोरथेषु ततो विकारा प्रकृतेरहं मुखा। देहावसाना विषयाश्च सर्वे क्षणेन्यथा भावितया ह्यमीषाम्। असत्त्वमात्मा तु कदापि नन्यथा। अग्नि और लोहा, इन दोनों का जब तप्त अयस्कांत, तप्त अयस्कांत इव आत्मबोध में भी है। अयह अग्नि, अयस, अयस माने लोहा, अग्नि योगात, योगात माने जुड़ना। वही हम डिटेल देखा था। अग्नि का और लोहा का जो परस्पर अध्यास है उसको अनन्य अध्यास कहते हैं। 4 अध्यास है, उसको अभाव कहते हैं। अनन्य भाव, अत्यंत भाव, फिर 2 बचा है, प्राक अभाव और प्रध्वंस अभाव। इसमें अनन्याध्यास है और अनन्य अभाव भी होगा। और ये अनन्य अध्यास की ही बातें बता रहे हैं। क्या है? अयस अग्नि योगा तत्समन्वयात् मात्रादि रूपेण विजृंभते धीः। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क के कारण लोहा का टुकड़ा अग्नि प्रतीत हो जाता है, उसी प्रकार अग्नि को ले लो ब्रह्म, और लोहा के टुकड़े को ले लो बुद्धि, उपाधि। लोहे के टुकड़े के अंदर कोई शक्ति नहीं है जलाने की, मगर जब लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाल देते हैं, वो आ जाता है लाल बन करके, तो वो भी जला सकते हैं। इसके लिए बुद्धदेव एक बहुत सुंदर कथा कहते थे। बुद्धदेव कहते थे ईर्ष्या किसे कहते हैं? ईर्ष्या है ज्वलनात्मक वृत्ति ही,
अंतःकरण वृत्ति में जो ज्वलनात्मक वृत्ति आती है उसको ईर्ष्या कहते हैं। कभी पढ़ना रामचंद्र शुक्ल जी के जो चिंतामणि मैंने कहा था ना, चिंतामणि पार्ट 1, पार्ट 2 भी होगा, उसमें ये है श्रद्धा भक्ति तो सबसे बढ़िया है, बहुत पेज वाला 25 पेज। ईर्ष्या भी है उसमें। ईर्ष्या क्या है ना, दूसरों के संपत्ति, दूसरे के गुण देख करके हमारे अंतःकरण में एक ज्वलनात्मक वृत्ति जब आती है उसको ईर्ष्या कहते हैं। और असूया और खतरनाक है। असूया में क्या है कि दूसरे के गुण देखने के बावजूद मन ढूंढ रहा है कहाँ दोष है, उस दोष को लेकर के खींचने की जो वृत्ति है उसको बोलते हैं असूया। हनुमान जी जब जा रहे हैं तो 3 बाधा आती है। एक मैनाक पर्वत बाधा है। मैनाक कहते हैं आप रुक जाओ ना, कहता है पर्वत है ना, रुक जाओ कहा। तो हनुमान जी टच किया, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने मुनि मोहि मोह कहाँ विश्राम। बड़ा सुंदर है। उन्होंने क्या किया पता है, इसको मैनेजमेंट के दृष्टि से देखा जाता है। कोई भी अगर आपको सुख देता है, देना चाहता है, तो आप क्या करो, एक्सेप्ट करो, रेस्पेक्ट करो। हम अपनी जिद्दी में रहते हैं, एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट करना भी नहीं जानते। तो यहाँ कहते हैं एक्सेप्ट करो। कुछ बुलाया आपने, आपको गुरु बुलाया, आपको ये, आप अपने जिद्दी में रख रहे हो। यहाँ वही सक्सेस होगा जो समस्त जिद्दी, समस्त अहंकार को हटाना है। सब सुनते हैं 5-5 क्लास, व्यवहार में क्रैक फेल। फिर अहंकार होगा, क्यों मेरी इच्छा है, क्यों मेरी मर्जी है, क्यों मेरी जिद्दी है, वो आ जाता है। हनुमान जी ने क्या कहा, नहीं कहा कि मेरी जिद्दी है, ने बोले हनुमान क्या करा, स्पर्श किया। स्पर्श का अर्थ क्या है, एक्सेप्ट कर लिया कि आपने मुझे जो दिया है एक्सेप्ट मैं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट मैनेजमेंट। सेकंड क्या है, रेस्पेक्ट मैनेजमेंट। पुनि कीन प्रणाम, प्रणाम क्या मैंने रेस्पेक्ट है। ये दोनों चीज है, एक्सेप्ट रेस्पेक्ट। हम क्या करते पता है ना, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट व्यक्ति के साथ करते हैं और वस्तु के प्रति हमारे रेस्पेक्ट का अभाव है, ये गलत है। उल्टा करो, वस्तु को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो और व्यक्ति को रेस्पेक्ट करो। इसलिए हनुमान जी कहते हैं देखो बाबा, ये मैनेजमेंट है व्यवहार में। हम व्यवहार में ही गलत कर देते हैं, व्यवहार में ही फेल हो जाते हैं। क्या करते हैं, एक्सेप्ट रेस्पेक्ट नहीं जानते हैं, कब का क्या बोलना है, कब कैसे व्यवहार करना है, फेल हो जाते हैं। मैं जब सोचता हूँ ना, जब हम स्टूडेंट थे, हमको अगर कोई आचार्य बुलाया, हम कभी ना नहीं कर सकते। तर्क तो देना ही नहीं है, तर्क दे नहीं सकते हम। तर्क तो हमारे माने नीचे से आता ही नहीं है, कंठ तक तो होता ही नहीं है। जिंदगी में मैं तर्क नहीं दिया। मैं जब आचार्य था तो स्वामी सुबोधानंद जी या तेजवान जी, गुरु जी ने कुछ कहा, वो गलत था, तो मेरे स्टूडेंट मुझे बताया, गुरु जी आपको बोलना चाहिए ना। और मुझे पता है वो लोग, क्या आप इतने गुरु के प्रति समर्पित, आप बोलेंगे नहीं है। बोले अच्छा है, तुमको तो एक बात पता हो गया ना कि मेरे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा है ना। हाँ वेरी गुड, हो गया मेरा काम, तुमको जो पढ़ाने का मेरा काम हो गया। अगर ये बात तुम्हें समझ में आई, जो हमारे डायरेक्ट आचार्य है वो इतनी समर्पित करते हैं, वो तर्क नहीं करेंगे। वो अभी भी, हालांकि मिशन में नहीं है, वो अभी भी बोलते हैं कि आप कभी भी तर्क नहीं करते हैं, जो है मान लेते हैं। एक ब्रह्मचारी अभी आने वाले पंचकुला में, वो भी मुझे अभी बता रहे थे फोन करके कि आप, मैंने कहा कैसे हैं, ठीक चल रहा है, वो तो चलता रहता है सब, संसार मैनेजमेंट ये ना। आप जैसे शायद मैं कभी मिशन में कहीं देखा हूँ कि आप इतना फ्लेक्सिबल है और कहीं भी रह सकते हैं। तो तर्क नहीं कर रहा है गुरुओं के सामने, एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट हनुमान जी सिखा रहे हैं।
सेकंड क्या हो गया, जहां वो सुरसा अहिनी के माता, उसके साथ डील करना, वो जो सात्विक है ना, सात्विक के साथ डील करना कैसे बता रहे हैं। राजसिक के साथ डील करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनते हो। राजस लोगों के डील करने के लिए टिट फॉर टाट करना पड़ता है। जो रजस व्यक्ति है, जो धोखा देता है, उसके साथ भी ऐसे ही करना पड़ता है। जो ठग होता है, जो दम्भी होते हैं, जो कपट करते हैं, उनके साथ हनुमान जी बड़े हो जाते हैं, टट बड़े, फिर छोटे हो जाते हैं, तुरंत मसक समाना। उसने कहा था स्टोरी। एंड लास्ट है सिंहिका। वो कौन है? निशाचर प्राणी, पानी के अंदर रह करके जो हनुमान जी के छाए पड़ रही है ना, उसको खींच रही थी। इसको बोलते असुआ। समझ में आ रहा? छाए का अर्थ है दोष। गुण तो नहीं कर सकते, हनुमान जी इतने ऊंचाई में पड़ रहे, भगवान राम नाम का नाम ले रहे, उनके गुण में पकड़ ही नहीं सकते, तो एक छाया ढूंढी। तो मनुष्य दोष ढूंढता है, क्या अच्छा वो नहीं देखता है, वो दोष ढूंढता। दोष ढूंढना बहुत इजी हो जाता है। जो दोष ढूंढ देता है वो बहिर्मुख है, जो गुण देखता है वो अंतर्मुखी है। और दोष बाहर नहीं देखना, बल्कि जितना दोष हमारा अंदर देखें, साधना में क्या विघ्न है वो देखें। मेरे साधना में क्यों रामकृष्ण परमहंस रातों रात उठ करके भगवान का दर्शन कर लिया, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारे अंदर क्या दोष है? इन शास्त्रों को पढ़ करके कई गिनत करोड़ों करोड़ों साधक मुक्त हो गए, हम क्यों नहीं हो पाएंगे? हमारी क्या गलती है? ऐसे सोचना है। तो यहां कहते हैं, सुनो, ये जो धी है, बुद्धि है, ये क्या है ना? ये उपाधि है, इसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। ये आत्मा से लेके आए हैं, चेतन से शक्ति लेके आती है, लेके आकर के ज्ञाता ज्ञान प्रतीत हो जाता है। मैं कर्ता, मैं भक्ता, जानामि इति प्रवर्तते, गीता में आत्मबोध में, जानामि करोमि इति प्रवर्तते, मैं ही जानता हूं। आत्मनो विक्रिया नास्ति, बुद्धि जड़ है, फिर भी दोनों जो मिल जाते हैं ना संयोगात, तो जानामि इति प्रवर्तते, मैं जानता हूं करके अनुभव हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखो, तत्कार्य में तत् वितयम यतो मृषा। क्या है ये? तो ये जो तत्कार्यम द्वितीयम, दोनों, ये दोनों के जो संबंध है ना, ये दोनों के जो योग से आत्मा विक्रिया नास्ति, आत्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं है, मगर आत्मा का चैतन्य इसमें आ गया है। और बुद्धि जड़ है, तो जड़ा चेतन बन जाती है। दृष्टम भ्रमस्वप्न मनोरथेषु, फिर इसी बुद्धि में ही मिथ्या होते हैं, जैसे भ्रम स्वप्न कल्पना आते हैं। कल्पना में जैसे भ्रम और स्वप्न होता है, इस प्रकार के बुद्धि का परिणाम मात्रादिशु बुद्धि का परिणाम होता है। उसके बाद क्या हो जाता है? ततो विकारा प्रकृति अहम मुखा। इसी प्रकार ये अहंकार से लेकर स्थूल देह तक, ततो विकारा प्रकृति अहम मुखा देह वसाना विषयाश्च सर्वे, अर्थात ये शरीर तक, विषय तक, प्रकृति के जितने भी सब विकार है, यहीं से सृष्टि हो जाती है। प्रकृति, प्रकृति विकृति, फिर टोटल विकृति। ये विकृति विषय, अहंकार प्रकृति विकृति, खुद अव्यक्त प्रकृति वो प्रकृति है, तो इसी से ही संबंध हो जाता है। फिर प्रतिक्षण परिवर्तनशील, क्षणे अन्यथा भावितया ही अमीशा, ये सब में क्या होता है? इनके मिथ्यात्व का प्रमाण ही है। अमीशा मिथ्यात्व प्रमाणम किम, हर क्षण में चलता रहता है, हर क्षण में चेंज होता रहता है, हर क्षण में ये परिवर्तन होता है। प्रतिक्षण परिवर्तन, क्षणे अन्यथा भावितया, अन्यथा भावितया माने जो है वो नहीं दिखाई देता है, और जो नहीं है अन्यथा भावितया
वो अलग अलग दिखाई देता है। परिवर्तन है, अन्यथा भावित है परिवर्तन, अन्यथा रूपम भाषयते। रज्जुम सर्प नास्ति, रज्जु में सांप नहीं है, क्योंकि रज्जु को नहीं देख पाते हैं। रज्जुम न दृश्यते सर्प भासते, तो रज्जु ही अन्यथा रूपेण सर्प एवं भासते। तो सत्य को जब नहीं देखते हैं तो मिथ्या फोकस हो जाता है। इसीलिए बड़ा सुंदर में संत लोग, बड़े बड़े जो संत होते हैं ना, जैसे हमारे गुरुदेव है, जो भी है बोलते हैं, इवन गुरु जी भी हमको, माने लोगों को, जो यंग यूथ है ना, तुम लोग पॉलिटिक्स में आओ। क्यों? तुम लोग अगर नहीं आओगे ना, अच्छे अच्छे आदमी, तो फिर बुरे आदमी पॉलिटिक्स रह के शासन करेंगे, शासन करेंगे, तो यही हालत होगी। इसलिए अच्छे अच्छे आदमी आना चाहिए। अब आ रहे हैं तो भारत स्थिर है, अदरवाइज भारत और भी 10 साल में पता नहीं कहाँ और पतन में चला जाता। अभी है प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, तो चल रहा है, विकास है, नाम है। आज पता है क्या लिखा जा रहा है? अमेरिका जा रहे हैं विश्व गुरु। क्या विश्व गुरु? प्राइम मिनिस्टर को विश्व गुरु कहा है। और ऐसे भी वो अमृत तद क्या है, वो भविष्यवाणी दी है ना। हाँ 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 हाँ, चलो मुझसे तो तुम लोग ज्यादा जानते हो। ऐसे अदरवाइज भारत की हालत खराब हो जाती है। तो अच्छे, अगर अधिष्ठान का ज्ञान नहीं करोगे तो असत फोकस हो जाएगा। एग्जाम्पल समझने के लिए मैं बताया, मेरा विवेक चूड़ामणि में वो प्रयोजन नहीं है ज़्यादा, तुरंत उससे समझते हैं। इसीलिए अगर अधिष्ठान नहीं दिखाई देगा, असत तुरंत आ जाएगा। तो असत आकर के, अगर अच्छे अच्छे ब्रह्मचर्य नहीं आएंगे ना, तो बुरे बुरे आएंगे, फिर गड़बड़ करेंगे, रात को भी गड़बड़ करेंगे। इसलिए स्क्रीनिंग के समय अच्छे अच्छे लाना पड़ेगा। और क्या करें, अभी कोविड के कारण वो आते नहीं तो क्या करेंगे। और मैं देखता हूँ बहुत संस्था से सब जुड़े होते हैं, वो आते हैं, उनको चिन्मय मिशन का जो वेदांत कोर्स है वो पसंद है, बस उससे करके फिर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। जाना कहाँ? अपनी संस्था को। यहाँ आए क्यों? पढ़ाई करना, कभी यहाँ अच्छा पढ़ाई होता, फिर रहेंगे कहाँ? मैं तो सोचता हूँ हमारे गुरुदेव करुणावान है, और कहीं पर भी आप अगर इंजीनियरिंग करते हो तो 7 साल बॉन्ड देना पड़ता है कि आपको नौकरी करना पड़ेगा 7 इयर्स। फॉरेन में भी जाते हो, आप ट्रेनिंग लेते हो, जर्मन, अमेरिका, तो आपको 5 इयर्स कंपनी में काम करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ रहे हो तो आप इतना जुर्माना देना पड़ता है, वो बिजनेस है। अगर सोचोगे तो गुरुदेव और गुरु के परंपरा कितने सुंदर है, नो कंडीशन। और आचार्य जो है समान भावापन्न है, कोई नहीं देखता ये क्या, और कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कहाँ से आया है, वो आपके मन में हो सकता है। मेरे आचार्य के मन में, गुरु के मन में, गुरुदेव के मन में तो कुछ भी नहीं था ऐसे, खुद मैं जानता हूँ। अगर 83 में मैं आया और गुरुदेव 93, 10 साल का संपर्क है। 3 साल तो यही अनुभव किया रहा, हर 3-4 बार आते थे। और हर, हम जब उड़ीसा में गए, वहाँ साल में एक बार जरूर आते, तो हम जरूर जाते थे। फिर बीच में कैंप में आ चुके थे यहाँ, और कहीं 1-2 बार बॉम्बे आदि कहीं गए थे। तो गुरुदेव को तो जानते ही थे हम, गुरु जी को भी जानते हैं, परंपरा को जानते हैं। सुबोधानंद जी भी ऐसे ही, वो भी बोलते थे कि कोई भी आए अध्ययन करे, यही विशेषता है ना। तो मगर अच्छे हैं, इसलिए आमायंत ब्रह्मचारिण स्वाहा, विमायंत ब्रह्मचारिण स्वाहा, प्रमायंत ब्रह्मचारिण स्वाहा, दमायंत ब्रह्मचारिण स्वाहा। क्या अर्थ पता है? तैत्तिरीय उपनिषद जो पढ़ रहे हो, ऋषि कहते हवन करते कि अच्छे ब्रह्मचर्य आए मेरे पास।
संकल्प करना कि अच्छे ब्रह्मचर्य आए, अच्छे ब्रह्मचर्य पढ़ें, अच्छे ब्रह्मचर्य अध्ययन करें। सुंदर, इसलिए लिखते हैं ब्रह्मचारिण कैसा है? प्रमायंतो ज्ञान युक्त, दमायंतो कंट्रोल युक्त, समायंतो मन संयम युक्त, ऐसे ब्रह्मचर्य आए हमारे पास। हम यही संकल्प करते हैं। यह अर्थ नहीं कि ब्रह्मचर्य को स्वाहा कर दिया, इसे अर्थ मत समझना। स्वामी जी यही तो बोला आपने, प्रमायंतो ब्रह्मचारिण स्वाहा, दमायंतो ब्रह्मचारिण स्वाहा, वो नहीं है। हम ऐसे ब्रह्मचर्य चाहते हैं, इसके लिए समर्पित करते हैं, भगवान को अग्नि को बुलाते हैं, है ना। तो कहते हैं जब तुम्हारे अधिष्ठान आत्मतत्व प्रकट नहीं होता तो ये जो धी है, जो असत है, वो प्रकट हो जाता है। समाज में भी अच्छे आदमी अगर प्रकट नहीं होते, बुरे आदमी अपना रोल कर लेते हैं। लीडर ना बुरे आदमी हो जाते हैं। क्षणे अन्यथा भाविततया हमेशा असत्व माया तो कदापि नान्यथा। ये मिथ्यात्व को प्रमाण ही है, देखना। किंतु आत्मा कभी भी अपने स्वरूप से परिवर्तन नहीं होता। समझना, जो आत्मा है वो आत्मा को जस्ट केवल क्या करना है? प्रकट भी नहीं करना है। आत्मा को प्रकट करने के लिए अनात्मा को हटाना पड़ता है। सोना को प्रकट नहीं करना पड़ता है, सोना को प्रकट नहीं करना पड़ता है। सोना के अंदर जो गंदगी है उसको हटाना पड़ता है। आज शायद मणिरत्नमाला में एक श्लोक आएगा, सोने के बारे में वर्णन है, उस समय मैं बताऊंगा। 4 प्रक्रिया है। तो कहते हैं इसे विवेक करो। और कोई वेदांत में कोई क्रिया नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया सिर्फ उपासना में। वेदांत का ही एक अंग है, मुख्य अंग नहीं है, गौण अंग है। वेदांत के मुख्य अंग नहीं है। पूजा वेदांत में, उपासना वेदांत में मुख्य अंग नहीं है। ये केवल वेदांत के आचार्य ही बोल सकता है। वेदांत का मुख्य अंग है श्रवण मनन निधिध्यासन। वेदांत का मुख्य अंग है श्रद्धा। वेदांत का मुख्य अंग है 6 संपत्ति। बाकी जो उपासना आदि ये केवल अंतःकरण शुद्ध करने के लिए ये आवश्यक है। फिर आगे कहते हैं सुनो, नित्य चिरंतन उस परम ब्रह्म में ही अभ्यास करो ध्यान का। नित्य नित्याद्वयाखंड चिदेक रूपः बुद्ध्यादि साक्षी सदसद्विलक्षणः अहं पद प्रत्यय लक्षितार्थः प्रत्यक्ष सदानंद घन परात्मा। ये वेदांत की विशेषता है। 10,000 वर्ष के पहले वेदांत उपनिषद के समय भी जो शब्द है, मध्य युग में भी वही शब्द है। आचार्य अलग अलग परंपरा में चले आ रहे, वही शब्द है, अभी भी वही शब्द है। इस शब्द को कई बार हम लोग चिंतन कर चुके हैं। वो नित्य अद्वय अखंड चित एक रूप, वो नित्य है स्वरूप लक्षण, अद्वय है अतद व्यावृत्ति लक्षण, चित है चित एक रूप स्वरूप लक्षण है, बुद्धियादि साक्षी तटस्थ लक्षण, तद्वृत्ति साक्षिणम विद्या। आत्मा बोध में है, श्लोक है ना 18 नंबर। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम तद्वृत्ति साक्षिणम विद्या आत्मानं राजवत् सदा। साक्षी मात्र है। कैसे? जैसे राजा रहता है, राजा कुछ नहीं करता है, बाकी सब दूसरे लोग करते हैं। ऐसे जो राजा है, जो आत्मा है, उसी के प्रेजेंस में, उसके अधिष्ठान में सब करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान गीता में यही कह रहे नवम अध्याय में, मेरे अध्यक्षता से प्रकृति करती है। नित्याद्वय अखंड चिदेक रूप बुद्धि आदि साक्षी।
बुद्धि की भी साक्षी है। बुद्धि आदि साक्षी सदसद विलक्षण, सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म, सद असत के विलक्षण है। अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ, अहम पद के लक्षित अर्थ है जो दो अहम है ना, मुख्य तो दो अहम विचार करें, ऐसे तो चार है, जीवात्मा अहम, औपाधिक अहम, समष्टि अहम एंड देन शुद्ध अहम। तो समष्टि अहम को कोई तकलीफ नहीं है, जब उपासना की बात आएगी तो वो समष्टि अहम ईश्वर। देखो ईश्वर जो है ना, वो जब भक्ति की बात आती तब वो आते हैं। भक्ति नहीं है, ठीक, आप अपना रहो, हम बुलाएंगे बाद में। गणेश चतुर्थी आएंगे तब गणेश जी आएंगे, दुर्गा पूजा होगा तो दुर्गा आएंगे, कुछ नहीं है तो जब ये रहने दो सब भगवान को। वेदांत में बड़ा क्लैरिटी है, क्लियर है, कंसेप्ट है। भक्ति है तो ईश्वर आएंगे। ये जो समष्टि हम ईश्वर है अभी टॉपिक नहीं है। जब हमारे अंदर अहंकार है और समझ में नहीं आ रहा है, विचार नहीं कर पा रहे, ठीक है, तब तो समर्पण करो। फिर किसको लाएंगे तुम्हारे लिए? क्या लाएंगे? एक जगत की बनाने वाला है, उसका नाम ईश्वर है। क्योंकि अभी ब्रह्म तुम समझ नहीं रहे हो ना, इसलिए तुमको ला रहे हैं। अभी वो जो ब्रह्म है, जो माया धारण करते हैं, वो ईश्वर है। वो ईश्वर ही जगत के कर्ता धर्ता है, सृष्टि स्थिति लय करता, उसको ईश्वर है। और हमें क्या करना चाहिए? उसको समर्पण करना चाहिए। ये जो जगत देख रहे हो, जो बारिश हो रही है, ये जो सूरज दे रहा है इतना सुंदर, ये सब कौन बनाया है? मैंने तो नहीं बनाया, हम तो बना नहीं सकते। जीव तो लिमिटेड है और इतना सुंदर चेंज कर देते हैं। हमारा अपना मन के चेंज का हमारे कंट्रोल नहीं है, उस इतने बड़े प्रकृति के चेंज कौन कंट्रोल कर सकता है? जो करता है उसको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो समर्पण है, वो भक्ति है। अब कहते हैं वेदांती है, इसलिए जो अहम है, और यह अहम थे उससे समझने के लिए दो बताया गया था, एक है जीव अहम और एक है उपाधि अहम, वो एक ही है। ये अहम का वाच्यार्थ है। लक्षार्थ में जाओ तो अहम पद लक्षार्थ कौन? चेतन तत्व। अहम पद के जो लक्षार्थ वो चेतन शुद्ध अहम है। अहम नाश भाजी स्फुरति हृदयम, अहम नष्ट होने पर हृदय में जो अहम है, बिग आई, जो शुद्ध अहम, वो स्फुरन होता है। अहम अहम तया स्फुरति हृदयम। तो अहम पद के लक्षार्थ है प्रत्यक्ष सदानंद। कहाँ जाए? अपने अंदर ही, बाहर नहीं। वो कहानी में है, ब्रह्मा तकलीफ हुई, कहे चिंता मत करो, बाहर रखने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को अंदर ही रख लो, सबके अंदर। ये कथा कहानी से सिद्धांत क्या है? आत्मा सबके अंदर है। प्रत्येक सदानंद घना, प्रत्येक सदानंद घना स्वरूप लक्षण है। परात्मा, वो परमात्मा, ये भी स्वरूप लक्षण है। उस परमात्मा का चिंतन करो। इत्थम, इत्थम माने ऐसे, इस प्रकार। इदम इत्थम कही जाई न बखानी। तुलसीदास जी ना, क्या एक सचमुच एक अवदान है। रामचरितमानस, वेदांत पढ़ने के बाद रामचरितमानस पढ़ोगे ना, तब मजा आता है। एक एक शब्द कसे कसा है। अवतार के बहुत कहा, जब जब होई धर्म के हानि, फिर बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि जब होगी और असुर अधर्म सब बढ़ जाता है, तब तब प्रभु धरी विविध शरीर, अलग अलग शरीर लेकर भगवान आते हैं, है ना। और कहते हैं, कह नहीं सकते हो। गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सब बताया। तुलसीदास जी एक छक्का चौका लगा दिया एक ही शब्द में, इदम इत्थम कही जाई न बखानी। बखानी वर्णन नहीं कर सकते भगवान क्यों आते हैं। इदम इत्थम, इदम माने दिस, इत्थम माने 10, ये इंग्लिश बढ़िया है। THIS दिस एंड THUS 10 माने इस प्रकार। इत्थम कह नहीं सकते, क्यों? भक्तानाम हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना, भक्तों के हित के लिए कभी भी आ सकते हो। युगे युगे का अर्थ यही है, हर युग में।
पूज्य गुरुदेव तो बहुत सुंदर भाषा में बोलते थे, भगवान इज रेडी टू कम, ही हैज जस्ट स्टार्टेड टू जंप, बट बिफोर जंपिंग ही थॉट ओवर एनी मदर हु हैज सैक्रिफाइड, एनी फादर हु हैज सैक्रिफाइड, alas he didn't find back। समझ में आ रहा हूँ नहीं बोलने की स्टाइल? कहते भगवान रेडी हो गए थे अवतार लेने के लिए। अभी भगवान कभी कभी थोड़ा मूड आता है तो रेडी हो जाते हैं, तो जब देखते हैं कि कोई माँ है जो त्याग किया है, ऐसे तपस्या क्या है, त्याग क्या है, कोई यशोदा जैसा, कोई कौशल्या जैसा, तब मैं तो आऊं, तो उनको मिला नहीं अभी। कोई पिताजी हैं जो नंद जैसा, वसुदेव जैसा त्याग किया, क्योंकि मैं जन्म हूं तो जेल जाना पड़ा उनको, ऐसा कोई है त्याग किया? नहीं ना, चलो फिर वापस चलते हैं, अभी जरूरत नहीं। फिर वो जो मेरा जो सब गुरुदेव बोलते थे मैं हूं ना, इसलिए भगवान बोलते चिन्मयानंद है, विवेकानंद है, अरविंद है, ऐसे महापुरुष लोग काफी है तुम लोगों के लिए। क्या ब्यूटीफुल, भगवान आने के लिए तैयार है। इदम इत्थम, इत्थम मन इस प्रकार। तो अभी साधना में इस प्रकार जब चिंतन करता है ना, इत्थम विपश्चित सदसद विवज्ञ, निश्चित्य तत्त्वं निजबोध दृष्ट्वा, ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डबोधम्, तेभ्यो विमुक्त स्वयमेव शाम्यते। पिछले श्लोक में जो बताया जिस ढंग से अद्वैत सदसद विलक्षण चिंतन करना है साधक को, इत्थम इस प्रकार, जब विद्वान विपश्चित, विपश्चित विद्वान, चित्त जो चयन करता है, विपश्चित विशेषण रूपण जो विचार करता है, ऐसे विचार करता है, सत असत विभज्य, सत असत को विभाजन करता है। सत क्या है? एकम नित्यम वस्तु ब्रह्म। असत क्या है? तद व्यतिरिक्तम सर्वम असत। सत और असत ऐसे विभज्य करता है, विचार करता है। निश्चित तत्वम निजबोध दृष्टया, अपने ज्ञान को अंतर्दृष्टि से, निजबोध दृष्टम, ज्ञान को अपने अंतर्दृष्टि से देख करके, सम्यक रूपेण जान करके, ज्ञात्वा स्वम आत्मानम अखंड बोधम, स्वयं अपने आत्मा को अखंड बोध रूप में जानता है। तेभ्यो विमुक्तः, इससे मुक्त हो जाता है। किससे? असत से। इन तेभ्यो, उनसे, उनसे माने ये जो असत से, प्रकृति से, उपाधि से, असत से, उपाधि से, जिसको मान लिया था कि मैं, उससे विमुक्त हो जाता है। मुक्त होकर के परम शांति को प्राप्त कर रहा है। तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति, उस परम शांति को प्राप्त करता है। आत्मबोध में ही है ना वो, मोहार्णवम तीर्थवा सीता शांतिम समायुक्त। राम क्या है श्लोक मालूम है किसी को? लास्ट की तरफ है क्या? 50? हाँ, वेरी गुड, इतना तो तुझे याद है। अखंड नारे, हाँ वो वाला, आत्मरामो विराजते, देख ला उसमें सीता शांति समायुक्त, ऐसे शब्द है। सीता शांति समायुक्त आत्मराम विराजते, मोहार्णवम तिक्त्वा, ऐसे शब्द है। ये जो मोह अर्णव, अर्णव माने सागर, तो ये हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी एक साधक है। कहाँ करते हैं? आ गया श्लोक, मुझे याद आ गया। मोहार्णवम तीर्थवा, तीर्थवा पार करके, फिर राग द्वेषादि संकलम, राग राक्षस जो है, राग द्वेषादि राक्षस है, उसको मारते हैं। फिर शांति सीता समायुक्त, सीता जो शांति है उसके साथ
समायुक्त हो जाता है। आत्म राम विराजते, आत्मा राम प्रकाश हो जाते हैं। ये आत्मबोध का श्लोक है। इस प्रकार के अनुभव करते हैं। स्वयमेव साम्यति, उसमें शांति मिल जाती है। अब समाधि निरूपण है। समाधि दो प्रकार है, सविकल्प समाधि एंड निर्विकल्प समाधि। तो आज रात में ये जो दृग्दृश्य विवेक के अनुसार जो चार्ट है वो मैं बना दूंगा। नहीं तो अभी समाधि आरती के बाद लिख दूंगा, तो वो लिख लोगे। फिर समाधि का प्रकरण हम लोग शुरू करेंगे। इसमें समाधि के जो प्रकरण है ना 19 श्लोक है, 19। इसमें मैं पढ़ रहा था, यहां पर थोड़ा सा आएगा समाधि में विघ्न क्या है। तो दूसरे जो ग्रंथ है वेदांत सार आदि में समाधि के विघ्न बताया गया। क्या क्या समाधि के विघ्न वो भी देखेंगे। पहले समाधि क्या है। समाधि दो प्रकार है, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि मुख्यतः। फिर दृग्दृश्य विवेक के अनुसार 6 प्रकार की समाधि, उसको हम चार्ट लिखा देंगे तो आप जान लेना, ठीक है। अज्ञान हृदय ग्रंथे है निःशेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदा द्वैतात्मदर्शनम् यदा अद्वैतात्मन दर्शनम। आत्म साक्षात्कार अद्वैतात्म दर्शन ही निर्विकल्प समाधि। और ये क्या है ना, एक हृदय ग्रंथि है। ये एक टेक्निकल शब्द है, हृदय ग्रंथि, जो ऑलरेडी हम वासना विचार काम के नाम पर देखा था। उसको बोलते त्रि, अविद्या ग्रंथि या काम ग्रंथि या कर्म ग्रंथि, चक्र के नाम पर बताया गया। अविद्या चक्र, वासना चक्र। तो ये जो हृदय ग्रंथि ये 3 है। क्या? अविद्या है, काम है और कर्म है। अब इस समझने में आसान होता है क्योंकि बहुत बार देख चुके हैं हम लोग। इसको हृदय ग्रंथि कहते हैं, इसी को ही अज्ञान कहते हैं, इसी को ही अविद्या कहते हैं। ये जो अविद्या अज्ञान हृदय ग्रंथि, ये हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। ये हृदय जो ग्रंथि है ये समस्त ग्रंथि नष्ट हो जाता है, कर्म ग्रंथ सब नष्ट हो जाता है। तो ये जो हृदय ग्रंथि है क्या होता है? हृदय ग्रंथि निःशेष विलयस्तदा, उस तदा माने उस समय समाधि स्थिति में, निर्विकल्प समाधि में हृदय ग्रंथि नष्ट हो गए। सविकल्प समाधि में विकल्प है, ध्याता ध्येय और ध्यान है। ध्याता ध्यान कर रहा है और लय हो जाता है, तो सविकल्प में है। निर्विकल्प में कुछ भी नहीं है, निःशेष। अज्ञान हृदय ग्रंथे हैं निःशेष विलयस्तदा समाधिना अविकल्पेन। अविकल्प शब्द निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं है कि मैं ध्याता में ध्यान कर रहा हूं, नहीं है। दृष्टा नहीं है, साक्षी नहीं है। स्टार्टिंग में दृष्टा भी रहता है कि मैं दृष्टा, दृष्टारम अनुपश्यति, नान्य गुणेभ्य दृष्टारम अनुपश्यति। गुणातीत के लक्षण बताते हैं कि जो दृष्टा है वो जानता है सब गुणा गुणेषु वर्तन्ते। साक्षी वो क्षेत्रज्ञ है, वो सब सविकल्प समाधि के अंतर्गत आता है। कुछ भी नहीं है वो निर्विकल्प समाधि में। उस समय यही आत्मदर्शन, यदा अद्वैत आत्मदर्शनम, अद्वैत आत्मदर्शन है। उस अद्वैत आत्मदर्शन में मैं, तू, अहम, बुद्धि कुछ भी नहीं, नथिंग। कोई
वृत्ति तो विषयाकार वृत्ति को हटाने के लिए है। ब्रह्माकार वृत्ति विषयाकार वृत्ति को हटाने के लिए है। उसमें वो भी वृत्ति नहीं है, सिर्फ परम ब्रह्म तत्व ज्ञान है। त्वमहमदमिदायितुं कल्पना बुद्धि दोषा प्रभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पः विलयनमपगच्छेद् वस्तुतः व्यधृत्या विलयनमपुगच्छेद् वस्तुतत्वावधृत्या अर्थात अवधृत्या, अवधृत्या माने वस्तु सत्य के निश्चय से अवधारणा करना। अवधारणा शब्द एक है ना, वस्तु अवधारणा, उसको त्वाच प्रत्यय में बताया गया धृत्या। अद्वय एवं निर्विशेष परमात्मा में त्वम अहम इदम इति इयं कल्पना बुद्धि दोषा प्रभवति परमात्मनि अद्वय निर्विशेषे। पहले इसको पकड़ लेना, सेकंड वाला में अन्वय इसको बोलते हैं। अन्वय करोगे तो अर्थ समझ में आएगा। परमात्मनि अद्वय निर्विशेष में त्वम और अहम इदम इतीयम कल्पना बुद्धि दोषा। अद्वैत परमात्मा में कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। जो भी अहम त्वम इदम ये वृत्ति सब मन के है, अंतःकरण के है। कल्पना करो, समुद्र के गहराई में जाओगे, उसमें कोई लहर नहीं है, शांत पानी। जो थोड़ा वो डाइव मारते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? डाइव मार, हाँ, स्कूबा। हाँ, किया क्या? अच्छा, नहीं होता। पैसा देने से सब कुछ होता है। अभी अंडमान में हम कैंप गए थे, डेलीगेट्स किया, तो होता है। तो स्कूबा डाइव है। तो जब अनंत सागर में जब हम रहते हैं तो उसमें क्या है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तुम अहम नथिंग। बाहरी जब आते हैं ना तब है त्वम अहम इदम इतीयम कल्पना बुद्धि दोषा। ये सब किसके कारण होता है? बुद्धि दोष के कारण ही होता है। प्रविलसति समाधो यस्य सर्वो विकल्पः। इस निर्विकल्प समाधि में अपरोक्षानुभूति जब हो जाती है, समाधो अस्य सर्व विकल्पः, सब विकल्प नष्ट हो जाते हैं। सभी विकल्प विलयनम नष्ट होना, विलीन हो जाते हैं। उपगच्छेद, विलयनम उपगच्छेद, विलीन हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है। क्या? उपगच्छेद वस्तु तत्वावधृत्वा। जब वस्तु सत्य के निश्चय हो जाता है, उस परमात्मा तत्व को जब जान लेते हैं, उस स्थिति में, उस निर्विकल्प समाधि में कुछ भी नहीं होता है। वही एग्जाम्पल याद रखना, समुद्र के अंदर नो तरंग कुछ नहीं, ये ऊपर ही सब तरंग आदि दिखाई देता है। क्यों? ऐसे विज्ञान क्या कहता है? उसमें वायु नहीं है अंदर, और ये हवा आती है ना, वायु के कारण ही वो होता है। तो वायु ही वासना है, वायु ही बुद्धि है, वायु ही भ्रम है। अंदर कुछ भी नहीं है। वायु घनीभूत है, जहां घनीभूत है वहां नहीं। तुम कभी देखते हो ना, जैसे लड्डू है या रसगुल्ला है, कैसे समझाओ? ठीक है, वैसे ही समझाता हूं।
तो अगर घनीभूत है ना तो छेद नहीं होता है, पूरा सॉलिड है। अगर घनीभूत नहीं है, थोड़ा सा वायु हो गया तो छेद हो जाता है। कभी तुमने नींबू पानी बनाया होगा तो ऊपर थोड़ा सा हिला होगा या कुछ करोगे, ऊपर ऊपर वो आता है, बबल आता है, और नीचे क्या बबल होगा? नहीं। ऐसा खुद खुद कल्पना करो, सोचो। अर्थ क्या है? जहां घनीभूत है, केवल चेतन तत्व है, वहां भ्रम नहीं है, वहां अध्यास नहीं है। अध्यास बनने के लिए गुंजाइश चाहिए। क्या गुंजाइश? जहां सत वस्तु का ज्ञान आ जाता है। सत वस्तु का यथार्थ ज्ञान में नो अध्यास। अध्यास ढूंढ रहा है कहाँ? सत वस्तु नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना, आजकल ये रोहिंग्या मुसलमान लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं अंदर खाली है, रूम के अंदर घुस जाते हैं। तो यही है, मौका ही नहीं देना है, केवल सतवस्तु विचार करना है। उस निर्विकल्प सत्ता में सब विलय है, सब अध्यास असत सब विलय है। ये बात करते हैं। उसके लिए अगर हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए क्वालिटी चाहिए। जो साधक के पास क्वालिटी है वही प्राप्त कर सकता है। क्या क्वालिटी है? शांतोदंत परमुरपरत क्षंति युक्त समाधिम कुर्वन् नित्यं कलयति यति स्वस्य सर्वात्म भावम् तेन विद्यातिमिरजनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान् ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्पः। शांतः माने मन निग्रह, दान्तः इंद्रिय निग्रह, उपरतः उपरम होना अर्थात इंद्रिय अंतर्मुख हो जाना, क्षांति क्षमा, युक्त समाधिम कुर्वन् नित्यम कलयति यति स्वस्य सर्वात्म भावम। ऐसे युक्त होकर के यति साधक, शब्द देखना, यति जो यत्न करता है, यति है साधक है। स्वस्य सर्वात्म भावम, अपने ही आत्मचिंतन में हमेशा रहता है, आत्मा तत्व पर सर्वात्म भाव में चिंतन करता है। उसी का ही क्या होता है? तेन अविद्या तिमिर जनितान साधु दग्ध्वा विकल्पान। साधु माने अच्छी तरह से, अविद्या तिमिर, तिमिर माने अंधा, अंधकार, अविद्या तिमिर, अविद्या जनित अंधकार से उत्पन्न जितने भी विकल्प है, जितने भी विकल्पान हैं, विक्षिप्त है, ये सब क्या होता है? अच्छी तरह से मन विक्षेप से मुक्त होकर के ब्रह्माकृत्व निवसति सुख निष्क्रिय निर्विकल्प स्थित होकर के ब्रह्म रूप में चिंतन रहता है, निवसति स्थित रहता है। कैसा? न निष्क्रिय, जो आत्मा का लक्षण है, आत्मा निष्क्रिय, निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय, उस लक्षण में रहता है। और वो निर्विकल्प जो समाधि है, निर्विकल्प जो स्थिति है, परमात्मा का नाम भी निर्विकल्प है, उसमें स्थित रहता है। तो ये क्वालिटी हमें डेवलप करना है। शांत दांत परम उपरत क्षांति युक्त समाधिम कुर्वन्। क्षांति यहाँ पर क्षमा माने तितिक्षा का अर्थ लिया गया, ठीक है। ज्यादातर क्षांति का अर्थ क्षमा मानी जाती है, और यहाँ पर कहते हैं तितिक्षा है, तितिक्षा से युक्त। छोटी मोटी वेदना तो आती है
तो उसमें क्षमा कर देना, वही अर्थ है शांति। तो मन को विक्षेप पैदा न करके, अविकार न करके, निर्विकार न करके शांत रहना है। चाहे कोई आवाज करता है, जिस इतना बताने के बाद भी अगर डिस्टर्ब करता है तो उसको क्या करोगे? शांति, तितिक्षा। उसके लिए थोड़ी हमें मन विक्षेपित करना है, उसके लिए थोड़ी हमें भाग जाना है। संसार में जहां जाओगे तो मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा? सब जगह पर मिलेगा, सब जगह पर डिस्टर्बेंस होगा। यहाँ डिस्टर्बेंस का थोड़ा अलग रूप है, बाहर जाओगे तो दूसरा अलग रूप है। इसी अशांत सागर में भी रहते हुए शांत बनना। लाइट हाउस, जीवन ज्योति में पढ़ रहे हो ना, तो लाइट हाउस जैसा रहना, प्रकाश स्तंभ स्थिर रहता है, बस प्रकाशित करता है, ऐसे ही रहना है। ये सब क्वालिटी जब आ जाता है ना, यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधनानि, जो उनके लक्षण हो गया हमारे लिए वो साधना है। यत्नत्वात्, यत्न करके ही साधना लेना है। उपाधि भेदा स्वयमेव विद्यते। अच्छा, एक समाहित रह गया। हाँ, समाहिताये प्रविलम्प्य बाह्यम् श्रोतादिचेत स्वमहं चिदात्मने तयेव मुक्ता भवपाशबन्धैः नान्ये तु पारोक्षकथाभिधायिनः। समाहिता, जिसने अपने मन को समाहित किया है। समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यम, ये जो बाह्य इंद्रिय है ना, श्रोत्रादि आदि सब, वो चेतन मना, जिसने बाह्य जगत को, अपने इंद्रियों को, मन को और स्वयं अपने अहम तक को, स्वयं मन अपने जो अहम है, जीवात्मा है, जो जीव अहम है, उसको तक क्या किया? बोध रूप आत्मा में विलीन कर दिया। ये लय प्रक्रिया है, कठोपनिषद में भी है, लय प्रक्रिया आएगी अभी। यच्छद वांग मनसी प्राज्ञः आदि सब श्लोक आएगा। तो जो ऐसे समाहित शांत साधक, कंट्रोल साधक क्या करता है? प्रविलाप्य, लय करता है। क्या लय करता है? पहले बाह्य जगत का, बाह्य जगत को लय करता है, बाह्य जगत को लय करता है, भवपाश से मुक्त होता है, वही है तयेव मुक्त भवपाश बंध। पहले दोनों साधना बताई गई है, दो चरण में गुण बताया गया है, प्रक्रिया बताई गई है। क्या प्रक्रिया है? यही प्रक्रिया प्रविलाप्य, ये इसको पकड़ना। प्रविलाप्य लय करता है, लीन करता है। किसको? बाह्य, ये जो विषय है, मन जो विषय में जाता है। सनत कुमार आदि जो 4 पुत्र हैं ब्रह्मा के, वो ब्रह्मा के पास गए, प्रश्न पूछा। चेतः, चित्त वृत्ति विषय में चला जाता है, और विषय के जो भावना है वो भी चित्त में आ जाता है। इन दोनों से दूर कैसे होना है? तो कहते बड़ा डिफिकल्ट है, मैं बहुत बिजी हूं सृष्टि में। ब्रह्मा मना कर रहा, बोल नहीं पा रहे। अनभ्यास शास्त्रम विषम, तो बोले विष्णु के पास जाओ, वो हमेशा ही चिंतन में रहते हैं, वो बता पाएंगे। ये लोग आए बाहर ब्रह्म सदन से, आकर के ध्यान किया। उनको पता है भगवान विष्णु के पास जाना क्या जरूरत है, उनको ध्यान करो आ जाएंगे। सचमुच वो आ गए हंस बन करके। हंस का अर्थ वही विवेकी है। तो उन्होंने उत्तर दिया क्या? इन दोनों से ऊपर उठो,
जो अष्टावक्र गीता में भी कहा जनक राज का, इन दोनों से ऊपर उठो। तो बाह्य जगत को, इंद्रियों को, चित्त को और जीवात्मा को, इसको क्या करना, लय करो। कैसे लय करो ना, पहले बाह्य जगत को लय कर लो इंद्रिय में, इंद्रियों को लय करो मन में, मन को लय करो, ऐसे तो और भी बीच में है, प्राण में, प्राण को मन में, मन में मन को बुद्धि में, फिर बुद्धि को जीवात्मा में, फिर जीवात्मा को शुद्धात्मा में। इसको वेदांत लय प्रक्रिया कहते हैं। अब जब समय मिलेगा ना, विवेक चूड़ामणि समापन के अंतिम छोर पर मैं थोड़ा सा मेडिटेशन सिखाऊंगा। सब निर्भर करता है समय के ऊपर, ठीक है। तो मॉर्निंग 7:45 जो आते हैं सिखाएंगे लास्ट 1-2 दिन। जैसे अभी इन लोगों को मैं सिखा रहा था, 4-5 दिन क्लास लिया, जो डिवोटीज ने रिक्वेस्ट किया मुझे, वो हम आपको सिखाएंगे। मैं 6-7 टाइप्स का मेडिटेशन, आधा घंटा का एक का, वो है। तुम लोग सीखोगे तो अच्छा है, खुद करोगे और दूसरों को बता भी सकते हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है। तो कहते हैं ऐसे करो, इसी से ही तो मुक्त होगे, अनुभव करोगे भवपाश बंधई से। सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, नान्य तो पारोक्ष कथा विधायी न, फिर परोक्ष कथा ज्ञान किसे होता नहीं है। बोलते फिर सिर्फ ज्ञान यज्ञ करोगे, प्रवचन दोगे, भागवत कथा कहोगे, रामचरितमानस कहोगे, ये सब कथा खुद परिवर्तन नहीं है, नहीं होगा। एक दिन एक कथाकार प्रवचन दे रहे थे, बोल रहे थे सात्विक खाद्य क्या है, ये जो मसाला आदि सब हटा करके केवल शुद्ध बॉइल्ड खाद्य खाओगे। पंडित प्रवचन दे रहे थे, बॉइल्ड खाद्य खाओगे तभी होगा, जैसे माधवानंद खाते हैं, मेरा नाम भी बोल दिया। तो उनकी पत्नी जो है पंडिताई ने, वो आई कि मैं क्या साधना के बड़ा गड़बड़ कर रही हूँ करके, जितने सब मसाला प्याज मिर्चा वो सब बनाई थी सब फेंकने लगे, और शुद्ध बुद्ध बैगन को जैसे बॉईल करके दे देते हैं ना, तो उसको दे दिया। ये क्या है, आज तुम भूल गए क्या ना, आपके प्रवचन में मैं गई थी और आप प्रवचन दे रहे थे। क्या प्रवचन दे रहे थे कि शुद्ध ओनली उबले हुई सब्जी खाना चाहिए, इसलिए मैं हम लोगों के जो मसालादार सब्जी जो आपको पसंद है चटपटा सब फेंक दिया। अरे ये प्रवचन उन लोगों के लिए नहीं है, वो थोड़ी मेरे लिए है। तो इसीलिए शंकराचार्य इसको दिखा रहे हैं, पारोक्ष कथा विदायिनः, जो परोक्ष ज्ञान की कथा करने वाले हैं वो नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके अंदर ये गुण चाहिए, उनके अंदर प्रक्रिया करना है। फिर करना क्या है, उपाधि भेद से ही आत्मा में नानात्व भासता है। आज के लिए लास्ट श्लोक है, उपाधि भेदा स्वयमेव विद्यते, चोपाध्य पोहे स्वयमेव केवलः, तस्मादुपाधे विलयाय विद्वान्, वसेत् सदा कल्प समाधिनिष्ठया। साधक को ऐसे समाधि निष्ठा, निर्विकल्प समाधि निष्ठा में अभ्यास करना चाहिए। वसेत् सदा, अकल्प समाधि निष्ठा कौन है, विद्वान। तस्मात् उपाधेः विलय, कैसे करना है ना, उपाधि भेद स्वयमेव विद्यते, उपाधि भेद से ही आत्मा में भिद्यते मैंने नानात्व भेद हो जाता है। उपाधि भेद, उपाधि होने के कारण, शरीर है तो मैं देह हूँ, मैं छोटा मैं बड़ा, मैं मोटा पतला, मन है सुखी दुखी, बुद्धि है ज्ञानी अज्ञानी, इंद्रियां हैं तो मैं अंधा हूँ। ये उपाधि भेद से ही ये सब नाना भेद है, और आत्मा तो भेद नहीं है। करना क्या है, उपाध्य पोह है, अपोह है माने दूर करना, अपोह है निषेध करना, स्वयमेव केवल, फिर देखोगे शुद्ध परमात्मा ही